जिन विसल ब्लोअर की बात हो रही है उस अस्पताल को लेकर, आप सबसे पहले विसल ब्लोअर थे जिन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज़ उठाई। आपको कैसी कौन कौन सी बातें पता चली जिसको आपने एक तरीके से कंप्लेंट में दिया? देखिए, सबसे पहले तो वो स्टूडेंट लोगों के पीछे लगते थे, स्टूडेंट लोगों को फेल करवाते थे और उनसे पैसा ऐंठते थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट का ग्रुप उन्होंने बना लिया था जिसको दे करके ये काम करवाते थे। पैसा का जो वसूलने का, स्टूडेंट लोगों को, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट लोगों को टारगेट करना, उन स्टूडेंट को वो गेस्ट हाउस में बैठा के पोल्यूटेट करते थे, उनको शराब पिलाते थे, उनको पैसा देते थे और ये स्टूडेंट उनके लिए आंदोलन भी करते थे। तो ये इसके खिलाफ भी मैंने, दूसरा वो बायोमेडिकल वेस्ट का लेकर के एक स्कैम था जो यूज़, जैसे सिरिंज, यूज़ हैंड ग्लव्स, यूज़ सलाइन बोतल, ये सब जो है डिस्पोज नहीं होके, ये नियम है कि आपको इसको डिसइंफेक्ट करके डिस्पोज करने का, लेकिन उसका जो पर्सनल एक सिक्योरिटी था, एडिशनल सिक्योरिटी, वो इन चीज़ों को बेचते थे। और इसके पीछे 2 बांग्लादेशी सिटीजन था जिसको मैंने अपने रिपोर्ट में एक्सपोज किया था। मैंने इंक्वायरी किया था, अपनी इंक्वायरी कमेटी के रिपोर्ट में मैंने सबमिट दिया था और इसमें मैंने नाम भी मेंशन किया था और इसमें मास्टरमाइंड डॉक्टर संदीप घोष थे। इसके अलावा टेंडर में कमीशन खाना, जैसे टेंडर दे देना। अब मान लीजिए एक टेंडर तो वैसा हुआ कि वो रात को बातिल करते हैं, उसे कैंसिल करते हैं 11:55 में, और 1 बजे रात को, संडे का दिन, 1 जनवरी का दिन, रात के अंधेरे में। ऐसा क्या है कि आप टेंडर का ऑर्डर दे रहे हैं? आप दिन में दीजिए, ऑफिस वर्किंग आवर में दीजिए। मैं वहाँ पे काम किया हूँ। उनके आने से पहले ये ईस्टर्न इंडिया का 1 नंबर कॉलेज था, एक प्रेस्टिजियस कॉलेज था, लेकिन इन्होंने इस 2 साल में इन्होंने बर्बाद कर दिया कॉलेज का इमेज, रेपुटेशन सब ख़त्म कर दिया। मैंने विजिलेंस कमीशन को कंप्लेन किया था, एंटी करप्शन में इनके खिलाफ कंप्लेन किया था, मगर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आपने सुना डॉक्टर अख्तर अली को किस तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। जैन साहब, आपका पुलिस डिपार्टमेंट का इतने दिनों का एक्सपीरियंस क्या कहता है? 2 तरह की बातें सामने आई। एक तो ये जघन्य बर्बर वारदात एक डॉक्टर बेटी के साथ, और दूसरी तरफ अस्पताल में चल रही तमाम अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, डेड बॉडीज का बिकना, इस तरह के आरोप, यानी अंग प्रत्यारोपण का कोई रैकेट चल रहा था, इसका संदेह। दोनों बातों में, दोनों वारदातों में या फिर भ्रष्टाचार के इन आरोपों में आपको कहीं कोई कनेक्शन नजर आता है क्या? या फिर आप मानेंगे कि इस कनेक्शन की बहुत गहनता से पड़ताल होनी चाहिए, तभी असली राज खुलकर बाहर आएंगे? देखिए, जब किसी इंस्टीट्यूशन में रॉट सेट इन कर जाता है, वहां पर भ्रष्टाचार एक नियमित कार्रवाई हो जाती है जी, जहां पर हर डील में भ्रष्टाचार इन्वॉल्व होता है, वहीं पर इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। जहां पर ईमानदारी से, मेहनत से, परिश्रम से काम होता है, जहां पे सब नियमों के अनुसार सब कार्रवाइयां चलती हैं, तो इतना हौसला किसी का नहीं बढ़ता कि हॉस्पिटल के एक रूम में जाकर, मेडिकल कॉलेज के एक सेमिनार रूम में जाकर इस प्रकार की बर्बरता की जाए। ये जो क्रिमिनल जिसका नाम आ रहा है, जिसका साइको एनालिसिस टेस्ट भी सीबीआई ने कराया है, पुलिस के भी बड़ा नजदीक था कलकत्ता में, और उसके बारे में बताया है कि ये बिल्कुल सेक्सुअल परवर्ट है। ऐसे लोगों की एंट्री, फ्री एंट्री, कभी भी आना, कभी भी जाना, ये सब क्यों परमिट की गई? महिलाओं के लिए क्यों नहीं वहां पर अलग से कोई रेस्ट रूम बनवाया गया? सुरक्षा के क्यों नहीं प्रबंध किए गए? ये सब चीजें जो हैं, ये सब ऐसे बिंदु हैं जिन पर समय रहते इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं होता, जहां पर ईमानदारी से काम होता है, त्वरित एक्शन होता है। अगर बलात्कार हुआ है, तत्काल उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अननेचुरल डेथ बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं, बड़ा ऑब्वियस क्राइम सीन है कि उस बच्ची के साथ बर्बरता से रेप किया गया है, उसकी हत्या की गई है, तत्काल रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए थी। कलकत्ता पुलिस की भी इस भूमिका पर मैं प्रश्न चिन्ह लगाता हूं कि उन्होंने इतने घंटे क्यों लगाए। पहले पोस्टमार्टम हो गया, डेड बॉडी हैंडओवर हो गई, तब उसके बाद जो है वो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये सब बिंदु जो हैं, ये बहुत ही आपत्तिजनक हैं, और इन्हीं सब की परिणति है, इन्हीं सब की जो सालों से अनियमितताएं चली आ रही हैं, इन्हीं की परिणति है कि वो बलात्कार और हत्या का ये जघन्य
जी, इंपॉर्टेंट बात आपकी तरफ से रखी गई है। बादल देवनाथ जी, इतने सारे सबूत तो सामने आ रहे हैं जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कोलकाता पुलिस ने इस पूरे मामले में जो भी कार्रवाई की वो उस तरीके से नहीं की जिस तरीके से होनी चाहिए थी। कई ऐसे सबूत सामने आए हैं, यहाँ तक कि प्रिंसिपल जिसकी भूमिका अब तक संदिग्ध है उनके बारे में कि वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, ये भी आपको तब पता चलता है जब इस पूरे मामले में 1 हफ्ता बीत जाता है। मैडम, उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, समीर जी, आप टीवी9 के माध्यम से पूरे देशवासी को कहना चाहता हूँ, ममता दीदी पहले से कारी नजर से देखा और ममता दीदी 1 घंटे के अंदर मेन आरोपी को अरेस्ट किया। लेकिन संदीप घोष जो है, अरे ये बर्बाद हो जाए, इसको 7 दिन हो गया, इसको क्यों अरेस्ट नहीं किया सीबीआई ने? अभी तो ममता दीदी के हाथ में तो कुछ नहीं है, केरकम के हाथ में नहीं, सीबीआई के हाथ में है। सीबीआई ममता दीदी के हाथ में सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ में है, लेकिन यहाँ पर भाजपा राजनीति मिली थी तब ममता दीदी ने कुछ अभी तो भाजपा को राजनीति करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। बादल देवनाथ साहब, आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार के हाथ में अभी कुछ नहीं है। सवाल ये कि पहले तो था, पहले तो इस केस की जांच कोलकाता पुलिस ही कर रही थी ना बादल देवनाथ साहब। मैं आता हूं आपके पास, इस बीच एक अहम अपडेट हमारे पास आ रही है। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है।